अब सुनो इधर, अंकगणित आप लोग क्या पढ़ते हैं? अंकगणित ना, अंकगणित अर्थमेटिक। देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग, किसका प्रयोग करके? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लॉस और मस ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, लॉस और मस ज्ञात करना है। तो लॉस और मस ज्ञात करने के लिए तो आप लोग शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न में आ गया है तो फिर भी इसको हल कर लिया जाए, है कि नहीं? तो चलिए, तो लॉस और मस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जो संख्या दी गई रहती है उनका गुणनखंड करना पड़ता है ना, फैक्टर कर लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लीजिए सॉल्व। अच्छा 120 है, 120, तो 120 का आप फैक्टर निकाल दीजिए। क्या कीजिए? फैक्टर। 120 का फैक्टर निकालिए। तो 120 दिया है ना, तो 120 यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ पे फैक्टर निकालिए। हाँ, तो इसको कटाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 शून्य शून्य और 2 तिहाई 6 और 2 शून्य शून्य। इधर ध्यान दीजिए, फिर देखिए 2 एकम में 2 और 2 पचे 10 और फिर 3 से कटेगा ना, 3 पचे 15 और 5 एकम में 5 हो गया। तो यानी कि आपका ये जो 120 जो है, 120 का अभाज्य जो गुणनखंड प्राप्त यहाँ पे हुआ है, कितना हुआ है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। बस यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है। अब देखिए पुनः फिर आगे, फिर और क्या दिया? 144, 144 का भी फैक्टर यानी गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं इधर। तो चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पे। तो फिर देखिए 144, तो 144 हो गया। 144 का फैक्टर कीजिए, कितने से कटेगा? 2 से। चलिए 2 सते 2 दूना के, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 2 छके 2 एकम में 2 अठे 2 नवा 3 तिहाई 3 एकम में। चलिए, तो 144 का भी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है ज्ञात करने के लिए? लॉस और मस, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ पूछा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम क्या पहले क्या पूछा है? एलसीएम। तो चलिए एलसीएम ही पहले निकाल लेते हैं। तो एलसीएम यानी लॉस, लॉस ज्ञात करना है। लॉस का मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम बराबर। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोनों 120 का जो यहाँ पे गुणनखंड किए हैं और 144 का जो किए, इसमें कॉमन आप ढूंढते रहिए, मैच करते रहिए। तो देखिए 2 से 2 मैच कर गया, फिर ये भी 2 से 2 मैच कर गया, फिर यहाँ पर भी मैच कर रहा है, और फिर 3 से 3 मैच कर गए यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से हो गया ना। जो मैच किया है उसको आप पहले लिखिए, ठीक है। तो ये वाला, ये 2 है पहले, तो 2, फिर इसको लिखिए 2, फिर इसको, फिर ये 3 है तो 3। अब ऊपर देखिए कौन छूट गया है? 5 ना, तो 5 को भी इसमें शामिल कर लीजिए। नीचे कौन कौन छूट रहा है? फिर 2, तो फिर इसको भी शामिल कर लीजिए। ये भी छूट रहा था क्योंकि इसका भी जोड़ा नहीं बन पाया है। ठीक है, जिनका जोड़ा बन जाता है उनका तो लिखते ही हैं। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जिनका जोड़ा बनेगा उनको पहले लिखेंगे, और जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उनको भी आप लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे हो रहा है, आप कीजिए, ध्यान दीजिए। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, पुनः फिर जो है कि 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, 8 हो गया यहाँ तक। 8 का गुणा कर दीजिए 3 में करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 का गुणा 5 में करेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना होगा? 120। 120 का गुणा यदि 2 में करते हैं तो कितना? 240, और 240 का गुणा यदि 3 में करते हैं तो 720। 720 करेक्ट बता रहे हो ना? 720। तो 720 जो है ना, ये क्या हो गया? 720 एलसीएम यानी लॉस ज्ञात हो गया। ठीक, लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। और ध्यान दीजिए इसमें अब क्या पूछा है? मौसा। मौसा देखिए, मौसा निकालना है। तो मौसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो मौसा, मौसा यानी कि HCF। एचसीएफ जब निकालते हैं तो एचसीएफ निकालते समय ये ध्यान दीजिएगा कि जिनका जिनका जोड़ा बना रहेगा बस उनको ही लिखना है। ठीक है, तो बस उनको ही लिखिए। आई 2 का बना था ना, 2 का लिख दीजिए, फिर इसका बना है, इसको भी लिख दीजिए, फिर इसका भी बन गया है जोड़ा, ये भी लिखा जाएगा, फिर एक 3 का बन गया था, ये भी लिखा जाएगा। आप टोटल कीजिए तो कितना हो रहा है? देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 तरीके 24, तो ये हो गया 24। 24 भी यहाँ पे आ गया है, तो 24 भी एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात हो गया। ठीक, तो इसी तरह करना था, यही पूछा, ये ज्ञात हो गया। इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लेना है, और इसको जो है कि नोट कॉपी में भी आप लोग नोट करते रहेंगे। देखिए यदि मौसा जो है, मौसा क्या बोला है? मौसा ब्रैकेट में देखिए ये 2 संख्याएं दी गई हैं, 35 और 45। तो इनका कह दिया है कि मौसा कितना? 5। ये पहले से ये हल करके दे दिया। इस मतलब 35 और 45 का मौसा जो है बराबर कितना है? 5। इस प्रश्न में दे दिया। ठीक, और कह रहा है कि लॉस, लॉस देखिए इन दोनों संख्याओं का 35 और 45 बराबर 63 गुणे ए हो, तो एक समीकरण रूप में सवाल बनाकर दे दिया। ठीक, अगर हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मौसा तो इसमें ज्ञात है ना, तो सबसे पहले देखिए ए का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले हमको लॉस निकालना पड़ेगा यानी एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो जब कभी भी प्रश्न में आपको मौसा दिया हो और लॉस ज्ञात करना हो तो लॉस का फॉर्मूला बताया ना, एलसीएम बराबर क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। याद है? बढ़िया है। चलिए देखिए, तो उसी तरह आप लोग इसको यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए इस पे और बताइए। नहीं समझ में आया तो आप लोग बोलिए। यहाँ पे देखिए जो है कि लॉसा, ये पूछा है लॉसा, इन दोनों संख्याओं का लॉसा क्या होगा? लॉसा यानी एलसीएम। लॉसा मतलब एलसीएम। एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है?
दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में HCF होता है, सबको पता है ये फॉर्मूला। चलिए एलसीएम निकालना है, यानी लॉसा निकालना है। एलसीएम दो संख्या क्या है, दो संख्या यही ना है 35 और 45, तो लिख लेना है 35 गुणे 45, 35 गुणे 45 अब बटे में HCF का मान कितना 5। देखिए इस प्रश्न में ही दिया हुआ है, इस प्रश्न में दिया है तो लिख लीजिए देख करके। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट यानी सॉल्व करेंगे ना, तो 5 से देखिए 45 भी कट जाएगा और 5 से 35 भी कट जाएगा। किसको कटाना चाहिए, कोई भी कटे, 5 सते 35 कट गया। तो एलसीएम बराबर क्या क्या बचा इधर 7 गुणे 45। तो अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। अब लिख दीजिए एलसीएम बराबर, देखिए 7 बचे 35 को हासिल कितना बचेगा 3 और 7 का 28, 28 3 कितना हो गया 31। तो ये हो गया एलसीएम। देखिए कितना आ गया एलसीएम आ गया आपका, देखिए 315। एलसीएम ज्ञात हो गया ना। अब चलिए जो सवाल जो इसमें दिया है समीकरण के रूप में बना करके इन दोनों का लॉस एलसीएम देखिए इस प्रकार दिया है कि एलसीएम ठीक बराबर क्या दे दिया है 63 गुणे ए, ठीक। और ए का मान पूछ रहा है तो एलसीएम कितना निकाले हैं आप, एलसीएम कितना है 315। तो एलसीएम का मान तो 315 आ गया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 315 बराबर 63 गुणे ए। तो यहाँ पे लिखिए 63 गुणे ए का मान निकालना है। या करके लिखिए, या करके लिखने से ये फायदा है कि आप इधर वाला इधर लिखेंगे, इधर वाला उधर लिखेंगे, ठीक है। इधर वाला होता है राइट हैंड साइड, इधर वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको लिखिए, तो ये हो गया इधर देखिए 63 गुणे ए बराबर 315। तो ए बराबर हो जाएगा 315 बटे में 63, क्या हो जाएगा 63 हो गया। अब इसमें हल करेंगे, यानी कि आप इसमें गुणा करेंगे, सॉरी गुणा करने के लिए करें भाग करेंगे। 315 में 63 से क्या करेंगे भाग, तो भाग कीजिए। तो देखिए आप 63 पचे होता है 315, ठीक है ना, कट गया 5 बार में कट जाएगा। तो ए का मान कितना